दोस्तों, अगर आपका बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक या देश के किसी भी सरकारी या प्राइवेट बैंक में है तो आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हाल ही में बैंकिंग से जुड़े कई बड़े बदलाव लागू किए गए हैं जिनका सीधा असर आपके बैंक खाते, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, लॉकर और नॉमिनी से जुड़े नियमों पर पड़ने वाला है। अगर आपको इन नए नियमों की जानकारी नहीं होगी तो आगे चलकर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज हम आसान भाषा में सभी ज़रूरी बदलाव समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़े बदलाव की, जो नॉमिनी से जुड़ा है। पहले किसी भी बैंक खाते में केवल एक ही नॉमिनी बनाया जा सकता था, लेकिन अब नए नियमों के तहत एक बैंक खाते में अधिकतम 4 नॉमिनी जोड़ने की सुविधा मिल गई है। इसका सीधा बड़ा बदलाव यह होगा कि भविष्य में अगर खाता धारक के साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो परिवार को पैसे लेने में कानूनी परेशानियों का सामना कम करना पड़ेगा। अब 4 नॉमिनी जोड़ने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है सिमल्टेनियस नॉमिनेशन। इससे जो है आप पहले से तय कर सकते हैं कि आपके बैंक खाते में जमा रकम का कितना प्रतिशत किस नॉमिनी को मिलेगा। मान लीजिए आपके खाते में 1 लाख रुपए है तो आप 50% अपनी पत्नी के नाम, 25% पहले बेटे के नाम और 25% दूसरे बेटे या बेटी के नाम कर सकते हैं। यानी आपकी इच्छा के अनुसार रकम अलग अलग हिस्सों में बांटी जा सकती है। दूसरी तरफ सक्सेसिव नॉमिनेशन यह मुख्य रूप से बैंक लॉकर और सेल्फ कस्टडी के लिए लागू होता है। इसमें पहला नॉमिनी उपलब्ध नहीं होने पर अधिकतर दूसरे नॉमिनी को दिया जाता है अधिकार, फिर तीसरे नॉमिनी को दिया जाता है अधिकार, फिर चौथे नॉमिनी को दिया जाता है। यानी लॉकर का मालिकाना हक प्रतिशत के आधार पर नहीं बल्कि क्रम के अनुसार तय होता है। अगर आपके पास बैंक लॉकर है तो अपनी शाखा में जाकर नॉमिनी की जानकारी ज़रूर अपडेट करवा लें। अगर आपका लॉकर पंजाब नेशनल बैंक में है तो आपके लिए एक और अच्छी खबर है। बैंक ने कई क्षेत्रों और श्रेणियों में लॉकर का वार्षिक किराया कम किया है, इसलिए अपने नज़दीकी बैंक में नए किराए की जानकारी ज़रूर प्राप्त करें और ज़रूरत हो तो नए नियमों के अनुसार अपना फॉर्म अपडेट करा लें। अब बात करते हैं क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वालों की। तो अगर आप एसबीआई क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट चेक, मोबीक्विक जैसे थर्ड पार्टी ऐप के जरिए स्कूल या कॉलेज की फ़ीस जमा करते हैं तो या ऐसे ट्रांजैक्शन पर 1% अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है। यदि आप इस चार्ज से बचना चाहते हैं तो सीधे स्कूल या कॉलेज की आधिकारिक वेबसाइट या उनके भुगतान काउंटर पर भुगतान करना बेहतर विकल्प होगा। ऑनलाइन बैंकिंग को सुरक्षित बनाने के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं। साइबर फ्रॉड लगातार बढ़ रहा है, इसलिए अब लोगों को सलाह दी जा रही है कि बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर ही जाएं और किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। याद रखें, बैंक अभी भी कभी भी जो है आपको फ़ोन करके OTP, ATM पिन या CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड नहीं मांगता। यदि कोई ऐसी जानकारी मांगता है तो वह निश्चित रूप से धोखाधड़ी की कोशिश हो सकती है। KYC से जुड़ा नियम भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आपके खाते का KYC अपडेट नहीं है तो जल्द से जल्द उसे पूरा करा लें। आधार के जरिए कई जानकारियाँ अब पहले से आसान तरीके से मिलने ऑनलाइन अपडेट की जा सकती है। सही KYC होने से आपके खाते में किसी प्रकार की रुकावट नहीं आती और बैंकिंग सेवाएं लगातार जारी रहती हैं। आज लगभग हर व्यक्ति UPI का इस्तेमाल करता है। इसी को देखते हुए UPI सिस्टम में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। अब एक UPI ऐप से 24 घंटे के भीतर अधिकतम 50 बार ही बैलेंस चेक किया जा सकेगा। इसका उद्देश्य सर्वर पर दबाव कम करना और ट्रांजैक्शन को पहले से ज़्यादा तेज़ और सुरक्षित बनाना है। अगर आपने EMI, OTT सब्सक्रिप्शन या बिजली विभाग जैसी सुविधाओं के और सेवाओं के लिए ऑटो पेमेंट चालू कर रखा है तो अब ऐसे ऑटो डेबिट मुख्य रूप से नॉन पीक समय में प्रोसेस किए जाएंगे। इससे ट्रांजैक्शन फेल होने की संभावना कम होगी और ज़रूरी भुगतान समय पर पूरे होंगे। पेंशन प्राप्त करने वाले लोगों के लिए भी एक महत्वपूर्ण जानकारी है। सभी पेंशन धारकों को समय पर अपना जीवन प्रमाण पत्र यानी कि लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना चाहिए ताकि उनकी पेंशन बिना किसी रुकावट के खाते में आती रहे। यदि यह प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं होती है तो भुगतान प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा यदि आप केंद्र सरकार के कर्मचारी और NPS UPS में जाने का विकल्प चुनना चाहते हैं
तो सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना आवेदन जरूर पूरा करें ताकि बाद में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। एक और ज़रूरी बात, आपने जो है अपने बैंक खाते और लॉकर में नॉमिनी की जानकारी समय समय पर अपडेट कराते रहें। देश में हजारों करोड़ रुपए ऐसे पड़े हैं जिन पर आज तक कोई दावा करने वाला ही नहीं पड़ा है, क्योंकि नॉमिनी का अधिकार सही नहीं था, अपडेट नहीं की गई थी। इसलिए अपने परिवारों की सुरक्षा के लिए यह छोटा सा काम जरूर पूरा करें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और यदि चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि हम ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट्स आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।